यह है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी का एरिया मुंबई का धारावी। 2 किलोमीटर में करीब 20 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की गलियां अंदर से कुछ इस तरह की दिखाई देती है और कुछ इस तरह के घर होते हैं यहाँ पर, और इन्हीं गलियों के अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े कारखाने भी चलते हैं और यहाँ से करोड़ों का बिजनेस भी होता है। दोस्तों क्या आपने मुंबई का धारावी देखा है? नाम तो सुना ही होगा। चलिए मैं आज आपको मुंबई का धारावी दिखा देता हूँ। ये वही धारावी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा राजनीति भी हो रही है और कहा जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। ये देख सकते हो यहाँ पर एक ये नाला है और नाले के किनारे कुछ इस तरह की ये झोपड़पट्टी बनी हुई है। ये 3-3 4-4 मंजिल के घर है और घरों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ घर तो बस अभी 2-4 मिनट में गिरने ही वाले हैं। यहीं पर अंदर छोटे छोटे कारखाने भी है, बड़े बड़े कारखाने भी है और यहीं पर लोग रहते भी है और काम भी यहीं पर करते हैं, पकाते भी यहीं पर ही है, खाते भी यहीं पर ही है। और ये जो गंदा नाला है, इस नाले को देखकर पहले तो ये भी नहीं पता चलता था कि यहाँ पर नाला है भी या नहीं, क्योंकि इसके अंदर कचरा ही उतना होता था। और सामने की तरफ जो ये घर दिखाई दे रहे हैं इसमें से कुछ 4 फ्लोर के और कुछ 5 फ्लोर के हैं और इनकी जो सीट लगा रखी है इन लोगों ने, ये ऐसा लग रहा है बस टूटने ही वाली है, गिरने ही वाली है। और सामने वाला जो ये घर, इसका गेट खुला हुआ है, सामने कोई लेटा हुआ भी है। यहाँ से अगर हम साइड में देखते हैं तो कुछ सीट लटकी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बस इनको किसी ने पकड़ के रोक रखा है, नहीं तो ये गिरने ही वाली है। और ये सामने की तरफ जो आप रोड देख रहे हो ये है धारावी का मेन रोड। रोड के दोनों साइड धारावी का एरिया है। राइट साइड में भी धारावी बसी हुई है, लेफ्ट साइड में भी धारावी बसी हुई है और यहाँ से बहुत आगे तक अभी सिर्फ धारावी का ही एरिया है। इस धारावी के एरिया में करीब 20 लाख लोग रहते हैं और ये आंकड़ा मैं कंफर्म नहीं कर रहा कि पूरे उतने ही रहते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। और दोस्तों ये जो ब्रिज है ना, ये पैदल पार करने के लिए ब्रिज है। करीब आधे से ज्यादा धारावी जो लोग पैदल चलते हैं वो इसी ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, इसी के ऊपर से जाते हैं। दोस्तों धारावी का ये ब्रिज बहुत लंबा है। ये ब्रिज माहिम रेलवे स्टेशन पे भी जाता है। माहिम का जो फाटक है उसको पार करके माहिम के एरिया में निकल जाता है। इसके ऊपर भी मैं जाऊंगा और ऊपर से भी आपको दिखाऊंगा। और ये है धारावी का मेन चौक। तो मैंने यहीं से राइट ले लिया और राइट लेके जैसे मैं थोड़ा आगे की तरफ आया तो अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है धारावी का एरिया और सामने ये पतली सी एक गली जा रही है। इसी तरह की गलियां यहाँ पर होती है, तो मैं भी इसी गली से अंदर घुसने वाला हूँ और देखते हैं अंदर से ये गलियां कैसी होती है और कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं। देख सकते हो कितनी पतली सी गली है और जैसे हम थोड़ा सा गली के अंदर आते हैं तो सामने से कुछ इस तरह का नजारा था। ये देख सकते हो दोस्तों, जो घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक जाने की जो सीढ़ियां होती है ना, वो भी घरों के बाहर होती है, क्योंकि घरों के अंदर से तो इतना रास्ता होता नहीं, घरों के अंदर स्पेस बहुत कम होता है। पानी के जो ड्रम होते हैं वो भी इनको बाहर रखने पड़ते हैं क्योंकि घरों के अंदर उतना स्पेस नहीं होता। और यहाँ पर फैक्ट्रियां भी चलती है। ये देख सकते हो कि ये कारखाना है, ये कपड़े का कारखाना है। कुछ कटिंग वटिंग यहाँ पर होती है, जैसा मुझे इस भाई ने बताया। मैंने इससे कुछ बात करी और इससे बात करके मैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा तो मुझे यहाँ पर ये तार दिखाई दिए, कुछ इस तरह से जाते हैं यहाँ पे घरों के अंदर लाइट के तार। लाइट के केबल को देख के ऐसा लग रहा है जैसे सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए जो ये सीढ़ियां है देख सकते हो, ये एक सीढ़ी है यहाँ से ऐसे ये सीधे ऊपर तक जाती है और इसमें कोई सेफ्टी भी नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना, उन लोगों को तो इस पर चलने की आदत है, प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे वो भाई ऊपर गया, अभी ये देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो गया गली में। और यहाँ पे अंधेरा होने का कारण ये है कि यहाँ पे धूप नहीं पहुंचती और ऊपर से छत भी बंद है। यहाँ पर मुझे ये प्यारे से खरगोश भी देखने को मिले। किसी ने अपने घर के बाहर ही खरगोश और बहुत ही प्यारी प्यारी चिड़िया भी यहाँ पर रख रखी है। इसमें 2 से 3 नस्ल की चिड़िया है जो देखने में काफी प्यारी लग रही है। और ये चिड़िया और ये खरगोश देखने के बाद मैं इस गली से बाहर निकल गया और वापस उसी रोड पे आगे की तरफ चल दिया। रोड के बीच में यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी लगती है। अभी दिन है तो रोड खाली है, नहीं तो शाम के टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और भीड़ से बचने के लिए जिसको सीधा जाना होता है वो ऊपर से चला जाता है, आगे सीधा जाके माहिम फाटक है। अब मैं दूसरी गली में एंटर हो गया हूँ। इस गली में एंटर होते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये भंगार वालों की गली है। सारा भंगार यहाँ पर पड़ा हुआ था। भंगार बोले तो मुंबई की भाषा में भंगार कबाड़ी को बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है पूरी मुंबई का कबाड़ यहाँ पर आता है और इस तरह की कबाड़ियों की यहाँ पर बहुत सारी गली है। ये गली पार करने के बाद मैं दूसरी गली में एंटर हो गया। एंटर होते ही मुझे यहाँ पर ये बकरी दिखाई दी। इसको देखता हुआ मैं आगे की तरफ आया तो सामने मुझे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे थे। ये बच्चे गोटियां खेल रहे हैं। इनसे मैंने बात करने की कोशिश करी लेकिन ये बात नहीं कर सके क्योंकि ये खेलने में बहुत ज्यादा बिजी है। और ये देखो दोस्तों लाइट की वायर, अगर मैं इनको ध्यान से देख के ना चलूं तो ये मेरे सर पर भी लग सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो है ना ज्यादातर जुगाड़ू काम कर रखे हैं। जैसे ये पाइप है पानी के, ये गली में ऐसे ही पड़े हुए हैं और ये चालू पाइप लाइन है, इनके अंदर पानी चलता है। वैसे तो ये जमीन के अंदर दबे होते हैं लेकिन यहाँ पर ये ऐसे ही पड़े हैं और इन पे पैर रखकर मैं चल भी रहा हूँ। और दोस्तों इन गलियों का ये है यहाँ पर संडास। संडास बोले तो टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट तो घरों के अंदर यहाँ पर नहीं होते, किसी किसी घर के अंदर ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये संडास बना रखा है। और यहाँ से तो मैं आगे की तरफ चल दिया। जैसे मैं थोड़ा आगे आया तो मैंने ऊपर की तरफ देखा। ऊपर से देखने पे कुछ इस तरह की दिखाई देती है धारावी की गलियां जो देखने में बड़ी खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से बस कुछ गिरने ही वाला हो। और यहाँ पर ये बच्चे भी खेल रहे थे। बच्चे खेल नहीं रहे, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। इनको देख के मैं आगे की तरफ बढ़ गया क्योंकि अब मुझे इस गली से निकलना है। ये पूरी गली घूमने के बाद फाइनली मैं इस गली से बाहर निकल गया। अभी तक तो मैंने आपको ये पतली पतली गलियां दिखाई है लेकिन अब मैं आपको अंधेरी गलियां दिखाने वाला हूँ जो पतली भी है और अंधेरी भी है। तो फाइनली दोस्तों अंधेरी गली के अंदर आ गया हूँ। ये अंधेरी गली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। मैंने तो अपनी टॉर्च चालू कर ली है, अगर मैं टॉर्च बंद कर लूं तो मैं दीवारों से टकरा जाऊंगा। और ये देखिए दोस्तों बिजली की वायर यहाँ पर कैसे बांध रखी है, कैसे लटका रखी है। मैं इसको हाथ से आराम से टच कर सकता हूँ। यहाँ पर रहने वाले लोगों को तो आदत है। और ये जो है ना सीढ़ी, ये देख सकते हो कुछ इस तरह की सीढ़ियां होती
होती है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए अंदर अंधेरी गलियों में। ये सीढ़ियां 4-4, 5-5 फ्लोर तक भी जाती है और जैसे मैं थोड़ा आगे की तरफ आया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं इस अंधेरी गली को पार करने वाला हूँ। मेरे सर से ये वायर में बहुत ही कम स्पेस है, मैं इसको आसानी से टच कर सकता हूँ। दोस्तों ये अंधेरी गली तो मैंने पार कर दी है और जब ये अंधेरी गली पार करके मैं थोड़ा आगे की तरफ आया तो मैंने देखा गली के अंदर से भी और गलियां जा रही है। अंधेरी गली पार करने के बाद अब जिस गली में मैं एंटर हो रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है अगर सामने से कोई दूसरा इंसान आ जाए तो मैं सीधा बच भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये गली बहुत ही पतली सी गली है। जैसे मैं इन गलियों में घूम रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ज्यादा लोग तो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे गए हैं, अपने अपने काम पे गए हैं। वैसे तो ये बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, शाम को यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और जैसे ही मैं गली से थोड़ा बाहर निकला तो अब चौड़ी गली आ गई और चौड़ी गलियों में ऊपर जाने की जो स्टेयर्स होती है वो कुछ इस तरह की होती है, वो घरों से थोड़ी बाहर होती है, लेकिन अंधेरी गलियों में कैसी होती है वो मैंने आपको दिखाई है। और जैसे मैं थोड़ा आगे की तरफ आया तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ये घर है, ये देख सकते हो इस गली में ये घर है और ये गहराई में है, ये 2 मंजिल का घर है। यहाँ पर ये 2 छोटी छोटी स्टेयर्स है, तो नीचे जो है ना ताला लगा है। तो ये जो स्टेयर्स है ना इसके सामने देख सकते हो किस तरह का दरवाजा है, बड़ा दरवाजा है, खड़ा दरवाजा नहीं है, और इस पे भी ये दरवाजा भी बंद है। और इधर की तरफ जो स्टेयर्स है ना छोटी सी है, इस पे भी यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो ऐसे देख सकते हो कौन से डिजाइन से इन्होंने स्पेस को देखते हो यहाँ पर ये दरवाजा बना रखा है, ये घर बना रखा है। यहाँ से निकल के जैसे मैं थोड़ा आगे की तरफ आया तो मैंने देखा सामने एक अंकल दाढ़ी बना रहे, इन्होंने यहीं पे कुर्सी लगा के अपनी दुकान लगा ली और इन्हीं के सामने यहाँ पर ये 2 ड्रम रखे थे, एक ड्रम में पानी चालू है और एक ड्रम फुल है। जैसा मुझे इन्होंने बताया ये पानी पीने के लिए भर रहे हैं। पतली पतली गलियां पार करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया धारावी की मेन गली में। दोस्तों ये गली धारावी की सबसे मेन गली है। इस गली में थोड़ा स्पेस तो है लेकिन यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है, शाम को ये भीड़ यहाँ पर डबल हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ आया तो कुछ इस तरह का नजारा था यहाँ का, और जैसे मैं और थोड़ा आगे की तरफ आया सामने मुझे वो ब्रिज दिखाई दिया जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ऊपर जाने के लिए इसमें यहीं से रास्ता है, तो मैं यहीं से एंट्री करके इसमें ऊपर जाने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिन हो या रात ये ब्रिज कभी खाली नहीं रहता। ये ब्रिज बहुत लंबा है, यहाँ से शुरू होता है और माहिम फाटक पार करके माहिम तक जाता है। तो फाइनली दोस्तों मैं ब्रिज के ऊपर की तरफ आ गया हूँ और ऊपर आने के बाद ऊपर से धारावी कुछ इस तरह की दिखाई देती है, देख सकते हो कुछ इस तरह का नजारा है धारावी का। मैं उधर की तरफ से आया हूँ ऊपर आके, अब मैं जा रहा हूँ माहिम फाटक की तरफ। यहाँ ब्रिज के ऊपर भी कपड़ों की दुकानें लगी हुई है, इस तरह की ब्रिज के ऊपर बहुत सारी दुकानें हैं। ब्रिज के राइट साइड में ये वो एरिया है जो मैंने आपको पतली पतली गलियां दिखाई है, वो यही गलियां है। ऊपर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये एरिया, और ये वो रोड है जो धारावी के बीच से निकल के जाता है। ये धारावी का मेन रोड है दोस्तों, और इसी रोड से मैंने आगे से अपना वीडियो ये शुरू करा था। काफी टाइम हो गया दोस्तों मुझे इस ब्रिज पे चलते चलते, और इस ब्रिज पे चलने के बाद जैसे मैं थोड़ा आगे की तरफ आया तो मुझे लेफ्ट साइड में ब्रिज से एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दिया। ये रास्ता जाता है माहिम के रेलवे स्टेशन पे और ये रास्ता जाता है माहिम फाटक को पार करके माहिम एरिया में। तो फाइनली दोस्तों धारावी के ब्रिज को पार करने के बाद मैं पहुंच गया माहिम फाटक पे। वो जो सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है वो है माहिम जंक्शन, यानी कि मुंबई लोकल का माहिम रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे ट्रैक को माहिम फाटक बोलते हैं क्योंकि ये माहिम और धारावी के बीच का फाटक है। और दोस्तों ये जो रेलवे फाटक का जो ब्रिज है ना पार करने वाला, इसके ऊपर ये बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये यहीं पर ही काम करते हैं और ये यहीं पर ही रहते हैं। ये देख सकते हो इनके रहने का पूरा सिस्टम यहीं पर ही है। इस तरह से पूरी मुंबई में बहुत लोग रहते हैं फुटपाथ पे, जो काम करते हैं और फुटपाथ पे ही रहता है। ये जो मेरे पीछे की तरफ का जो एरिया है ना दोस्तों वो धारावी है और मेरे सामने की तरफ है माहिम। तो दोस्तों ये जो ब्रिज है ना ये माहिम में आके खत्म हो जाता है और ये वीडियो भी मैं यहीं पर ही खत्म करता हूँ। फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं, चलिए तो बाय।